ओके पहला मोशन हमने देखा था, पहला प्रोग्राम हमने देखा था किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, फॉलोअर का। सेकेंड जो प्रोग्राम है डेट इज ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन। ओके, इसका भी सबसे पहले तो एक फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम सबसे पहले देखते हैं कैसे बनाना है। ओके तो सेम चीज़, सेम काम करना है। सबसे पहला काम क्या रहता है अपना, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना जिसकी जो विड्थ है डेट इज इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ द फॉलोअर राइज, और जिसकी जो लेंथ है डेट इज इक्वल टू द टोटल फाई, टोटल रोटेशन ऑफ कैम। ओके इसको कोई भी इवन नंबर में डिवाइड करो। फॉर एग्जांपल सपोज 8 नंबर में मैं इसको 8 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ओके यू कैन उसको चाहो तो 6 में कर सकते हो, चाहो तो 10 में कर सकते हो। जितना ज़्यादा हम डिवाइड करेंगे इसको उतनी ज़्यादा प्रोफाइल हमको एक्यूरेट मिलेगी। आ रही चीज़ समझ में? ठीक है, तो ये हमने इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया, प्रोवाइडेड दिस शुड बी इवन, मतलब जितने पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, सपोज n पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, n शुड बी इवन, n ऑड नहीं होना चाहिए, इवन रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम हुआ अपना। ठीक है, अब इसमें जो सेंटर वाला है उसको अगेन 8 पार्ट में डिवाइड करो। अभी हमने इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया टोटल एंगल को। अब क्या करेंगे, जो टोटल हाइट है उसको भी n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करो, वेर n यहाँ पर 8 है तो इसको भी, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 0 इनिशियली, पहले यहाँ के 0 से, देन इसको 1 से ज्वाइन करो, देन 2, देन 3 एंड देन 4। ओके ये एसेंट में हम एज्यूम कर रहे हैं डेट एसेंट में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और डिसेंट में कांस्टेंट डेसेलरेशन है। ओके तो इनिशियली हमने पहले 0 को 0.1234 से ज्वाइन किया, देन इस पॉइंट को 0.5678 से इस कॉर्नर को ज्वाइन कर दो। सिंपल है, ठीक। अब पॉइंट्स लो, दिस इज 0, ये 1 का 1 में लो, 1, देन 2, देन 3, दिस इज 3, देन दिस इज 4, देन दिस वन इज 5, देन दिस वन इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। और इन सब से होते हुए एक कर्वेचर ड्रॉ कर दो। दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। समझ में आएगी नहीं सबको? कर्वेचर दिख रहा है ना? क्या किया ये समझ में आया? ये 1 1 का एक पॉइंट लिया, ये 2 2 का लिया, 3 3 का, 4 4 का, देन 5 5 का, 6 6 7 7 एंड 8 8, और उन सबको ज्वाइन करते हुए एक कर्व हमने बनाया। ठीक है, नाउ S इज इक्वल टू वॉट, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये जानते हैं हम, वेर s इज डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट, इज इक्वल टू u, वेर u इज इनिशियल वेलोसिटी, t is time interval, a is acceleration which is constant in this case, and t is again time. ठीक, तो क्या हो जाएगा ये, since u is equal to 0, initially the follower is at rest, that means u is equal to 0, and let acceleration be f, acceleration को f से डिनोट करते, then s will be equal to half ft square। सही है नहीं है? ठीक है, और you can say f is equal to 2s upon t square. This is the value of acceleration which will remain constant from 0 to 4 during ascent. ये समझ में आ रही? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कांस्टेंट रहेगा एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, अब क्योंकि ये कांस्टेंट है, सिंस f is constant, at s is equal to s by 2,
मतलब हाफ डिस्प्लेसमेंट जब कवर हुआ है h/2, सॉरी, व्हेन s इज इक्वल टू h/2, ओके, मतलब जब हाफ डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एंड t विल बी इक्वल टू व्हाट, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन ओमेगा, व्हेन s इज इक्वल टू h/2, थीटा इज इक्वल टू 5/2, सो दिस विल बी इक्वल टू 5/2 अपॉन ओमेगा। सही है नहीं है? तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लो, f इज इक्वल टू 2 इंटू h/2 अपॉन टी स्क्वायर 5 स्क्वायर by 4 into omega square. Okay, this 2 gets cancel out, or you can say 4h omega square upon 5 square. ओके, ये ऐसा क्यों किया अपन ने, क्योंकि एक्सेलरेशन हमको पता है यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी जाओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो किसी भी पॉइंट पे कर सकते थे। तो कन्वीनियंट क्या है कि हमने हाफ डिस्टेंस पे किया, तो हाफ पे अपने को क्या समझ में आ गया, s इज इक्वल टू h/2 ले सकते हैं और थीटा इज इक्वल टू 5/2 ले सकते हैं। ओके, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिल गया, पहली चीज। अब वेलोसिटी निकालना है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, व्हाट विल बी वेलोसिटी नाउ, ये डिस्प्लेसमेंट हमको मिला है, ठीक। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, ds बाय dt, क्या हो जाएगा ये देखो, ds बाय dt विल बी इक्वल टू 2 इंटू हाफ इंटू f इंटू टी, और यू कैन से जस्ट f इंटू टी, दिस इज वेलोसिटी। ओके, रखो वैल्यू, रखो f की वैल्यू रखो, v इज इक्वल टू f इज वॉट 4h ओमेगा स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इंटू टी। सही है नहीं है? फर्दर t को क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू वॉट, थीटा अपॉन ओमेगा, और सो दिस विल बी इक्वल टू 4h ओमेगा स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर इंटू थीटा बाय ओमेगा, दिस ओमेगा ओमेगा गेट्स कैंसल आउट, 4h ओमेगा इंटू थीटा अपॉन 5 स्क्वायर, दिस इज वेलोसिटी। सही है नहीं है? वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर होगी, कहां होगी, कहां होगी, 0 to 4 क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, देन 4 to 8 अगेन डिसेलरेट हो रहा है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर मिलेगी, ये सिर्फ राइज का बता रहा हूं ना मैं, अभी इसमें फॉल का इंक्लूड नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ राइज का है, अभी सिर्फ राइज में जा रहा है ना। तो राइज में क्या हुआ, फ्रॉम 0 to 4 एक्सेलरेट हुआ, 4 to 8 डिसेलरेट हुआ, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ मिलेगी, 5/2 पे। फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी थीटा शुड बी इक्वल टू 5/2, तो यहाँ से v मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल टू 4h ओमेगा 5/2 अपॉन 5 स्क्वायर, और यू कैन से 2h ओमेगा अपॉन 5, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी। क्लियर नहीं है? ओके, ये मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गई। सेकेंड हाफ में क्या होगा, वो डिसेलरेट होगा, एंड अगेन एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। हेडिंग दिस और नॉट, ठीक है? क्लियर नहीं है? ठीक है, चलो अब इसका पोजीशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, acceleration, and last is jerk. बताओ कैसा कैसा जाएगा।
this is 0, suppose this is 20 degree, then suppose 90 degree, 160, 200, 270, 340 and 360. ठीक है, इनिशियली 0 to 20 इज अ ड्वेल पीरियड. ठीक, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर मिलेगा? फ्रॉम 160 to 200, अगेन ड्वेल पीरियड, एंड देन अगेन टू द 0. दिस इज डिस्प्लेसमेंट डायग्राम. सही है नहीं है? वेलोसिटी डायग्राम कैसा बनेगा? इनिशियली 0, फ्रॉम 0 to 20 डिग्री. ठीक, मैक्सिमम कहाँ पर मिलेगा? देखो वेलोसिटी एट 5/2 है ना, मतलब कहाँ पर होगा? कहाँ होगा? टोटल 180 डिग्री का हाफ रोटेशन, उसके हाफ में मतलब 90 डिग्री पे मैक्सिमम वेलोसिटी. ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, सो देन अगेन, ठीक, फिर उसके बाद डिसेलरेशन है मैक्सिमम एट 270 एंड देन अगेन टू द 0, लाइक दिस. दिस इज वेलोसिटी डायग्राम. सही है नहीं है? ठीक, एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन डायग्राम कैसा होगा? एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन डिसेलरेशन है. तो इनिशियली यहाँ पर 0, देन सडनली एक्सेलरेशन यहाँ पर इंक्रीज होगा, देन इट विल रिमेन कांस्टेंट. सही है नहीं है? ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से डिसेलरेट होना चालू हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, लाइक दिस. क्लियर है नहीं है? ठीक, फिर यहाँ पर नीचे एंड देन यहाँ पर ऊपर. सिंपल. एक्सेलरेशन. ठीक है. जर्क क्या होगा? व्हाट इज जर्क? जर्क क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है थ्रू आउट, मतलब जर्क क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. बट एट द सेम टाइम इन एंड्स में देखो एक्सेलरेशन देखो सडनली चेंज हो रहा है. देयर इज एन एब्रप्ट चेंज इन एक्सेलरेशन. लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था. तो जहां जहां पर एब्रप्ट चेंज इन एक्सेलरेशन है वहां पर जर्क क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा. सो बाकी सब जगह 0, और जहां जहां पर एब्रप्ट चेंजेस है वहां पर जर्क इनफाइनाइट. That's it. ठीक है, तो इसमें भी एक चीज समझ में आ रही है. ड्यू टू एब्रप्ट चेंज इन एक्सेलरेशन इन द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द फॉलोअर राइज एंड ड्यूरिंग एसेंट एंड डिसेंट पीरियड क्या हो रहा है? जर्क इज इनफाइनाइट. देयरफॉर दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड. दिस इज ऑल्सो सुटेबल फॉर लो स्पीड और मॉडरेट स्पीड, मीडियम स्पीड. क्लियर है नहीं है? ये बना लो. क्या समझ नहीं आया इसमें? यहाँ से यहाँ एक्सेलरेट हो रहा है, यहाँ से यहाँ डिसेलरेट हो रहा है. ठीक, मैग्नीट्यूड कैसा है? कांस्टेंट है. ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड क्या है वो भी हमने देखा, एफ की वैल्यू जो निकाली थी. तो यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट है. देन यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव एक्सेलरेशन. डिसेलरेशन इज नथिंग बट नेगेटिव एक्सेलरेशन. ठीक, उसके बाद अगेन यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? डिसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगेन यहाँ से यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन. दैट्स इट. आया समझ में? नहीं आया? किसमें? वेलोसिटी देखो किसका फंक्शन आ रहा है अपना? किसका फंक्शन आ रहा है? डायरेक्ट फंक्शन ऑफ थीटा दिख रहा है. वेलोसिटी दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इसलिए लीनियर लाइन. समझा नहीं समझा? ठीक है. एक्सेलरेशन देखो कैसा आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है. क्या डाउट है? ओ सॉरी 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 सॉरी, सुधार लो इसको. ये आया नहीं आता उनमें? ठीक है, नोट करके लिख लो अगेन.
ड्यू टू एब्रप्ट चेंजेस इन एक्सेलरेशन in beginning and end, infinite jerk is produced. Thus this program is suitable for low and moderate speeds only. Thus this program is suitable for low and moderate speeds only. क्लियर है? ठीक है. थर्ड प्रोग्राम कांस्टेंट वेलोसिटी. क्या होगा बताओ? कांस्टेंट वेलोसिटी में कैसी लाइन आएगी? लीनियर लाइन. ठीक है. मैक्सिमम हाइट इज h एंड मैक्सिमम कैम रोटेशन एट मैक्सिमम हाइट इज phi. सही है? नहीं है? ठीक है. नाउ एट एनी एंगल सपोज थीटा, the displacement is suppose s. Okay, s is what? Instantaneous displacement. Theta is what? Instantaneous rotation of cam. क्या होगा बताओ? s की वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा बताओ? s अपॉन h is equal to theta upon phi, or you can say s is equal to h theta upon phi, or you can say h omega t upon phi. इक्वेशन नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. ठीक है. वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ds बाय dt. क्या मिल जाएगा देखो? ds बाय dt इज इक्वल टू व्हाट? h इंटू ओमेगा अपॉन फाई. कॉन्स्टेंट मिल गई. ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट मिलनी ही है. क्यों? कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का प्रोग्राम है. ठीक है. कहीं पर भी इसमें थीटा की वैल्यू नहीं है, कॉन्स्टेंट टर्म मिल गई. व्हाट विल बी एक्सेलरेशन? क्या होगी? 0. इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे. दिस इन इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0. ठीक है. बनाओ इसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जर्क डायग्राम. वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज 0. बनेगा? बताओ क्या होगा? पोजीशन डायग्राम, देन ड्वेल पीरियड, देन डिसेंट कांस्टेंट. सही है? नहीं है? ठीक है. वेलोसिटी डायग्राम कैसा होगा? वेलोसिटी डायग्राम कैसा होगा? कांस्टेंट है वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक 0, देन एब्रप्ट चेंज इन वेलोसिटी. सही है? नहीं है? ठीक. देन यहाँ से यहाँ अगेन कांस्टेंट, देन ठीक है, फिर उसके बाद डिक्रीज होगी. दैट्स इट, वेलोसिटी डायग्राम. ड्वेल पीरियड में टॉप में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, देन डिक्रीज होके अगेन टू द 0. ठीक. एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ? जीरो, बट
जहाँ जहाँ पर वेलोसिटी एब्रप्टली चेंज हो रही है वहाँ एक्सेलरेशन कितना होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, तो यहाँ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ओके, बट प्रैक्टिकली इनफाइनाइट एक्सेलरेशन हो सकता है क्या? मतलब प्रैक्टिकली क्या अपन ऐसा मैकेनिज्म बना सकते हैं क्या जिसमें इनफाइनाइट एक्सेलरेशन हो? नहीं। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, अभी इसका मॉडिफाइड प्रोग्राम मैं बना रहा हूं। ठीक है, ये क्यों हो रहा था ऐसा, यहां पर इनफाइनाइट क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहां वेलोसिटी सडनली चेंज हो रही है। ठीक है, और ये सडनली चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि यहां पर शार्प एजेस है। अगर मैं इसको स्मूथ एज कर दूं, स्मूथ एज किस तरीके से कर सकते हैं, ये 20 डिग्री से स्टार्ट हुआ। ओके, मतलब चेंज एकदम डायरेक्टली ना होके स्मूथली हो रहा है, ये ऐसा समझ में आ रहा है? जब एजेस में स्मूथ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, फिर वेलोसिटी डायग्राम देखो कैसा आएगा। वेलोसिटी धीरे बढ़ रही है, ठीक, यहाँ से यहाँ फ्रॉम 20 डिग्री टू 40 डिग्री, जो एब्रप्टली चेंज हो रहा था उसको हमने कंट्रोल किया पहले, ठीक। देन 40 टू 140, ओके, देन 140 टू 160, देन 160 टू 200, 200 टू 220, लाइक दिस। यही समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं है? ठीक, तो अब क्या हो रही है, जो वेलोसिटी एब्रप्टली चेंज हो रही थी जिसके कारण एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो रहा था उसको हमने कंट्रोल कर लिया। अब वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज हो रही है, ठीक। तो अब एक्सेलरेशन डायग्राम भी कैसा मिलेगा, जहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है वहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन मिलेगा, बाकी सब जगह क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0। दैट्स इट। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये वेलोसिटी डायग्राम, ये एक्सेलरेशन। सही है नहीं है? ठीक। व्हाट अबाउट जर्क? जर्क क्या होगा? अगेन एक्सेलरेशन डायग्राम तो क्या हो रहा है, सडनली चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर सब जगह इनफाइनाइट जर्क और बाकी जगह 0। That's it. इस समझ में आया मॉडिफाई क्यों किया हमने? मॉडिफाई क्यों किया? क्योंकि ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो गया तो फिर कैसे करेंगे, इसलिए फिर उसको क्या किया गया, जो शार्प कॉर्नर्स है उसको राउंड ऑफ किए गए। हेडिंग इज नॉट, ठीक है, नोट करके लिख लो इस चीज को। ड्यू टू एब्रप्ट चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग राइज एंड फॉल, the acceleration or inertia force becomes infinite. The acceleration or inertia force becomes infinite, which is not possible from practical point of view. Thus, modified program is used. Thus, modified program is used by rounding up corners as shown in figure B. As shown in figure B. क्लियर हो गया ये? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट प्रोग्राम इज साइक्लॉइडल।
लास्ट वन। ओके, साइक्लॉइडल में भी क्या करना है, सेम काम। सबसे पहले इसको 8 पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, इसमें एक डायगोनल खींचते हैं। दिस इज phi and this is h। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर एक डायगोनल खींचना है और इसको वन ऑफ द डायमीटर लेके हमको सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, मतलब इसमें हमारा डायमीटर आएगा, सेंटर डायमीटर आएगा और उससे हमको सर्कल ड्रॉ करना है। such that the whole circumference of the circle is equal to the h, maximum height of the follower। ये समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ, मतलब h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई r। इसका मतलब रेडियस ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं हम कितना, h अपॉन 2 पाई। मतलब h अपॉन 2 पाई रेडियस का सर्कल हमको यहाँ कहीं पर भी सेंटर लेके h अपॉन 2 पाई रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब इस सर्कल को सेम नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करो जितने पार्ट्स में हमने इसको फाई को डिवाइड किया है। इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, दिस इज सपोज 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सही है, 8 पार्ट्स में, क्योंकि हमने इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया था, इसको भी हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इन पार्ट्स का जो सेंटर मिल रहा है, मतलब ये 5 और 7 का, ये 6, ये 5 और 7 का, ये 4 का, 0 का और 8 का, ये 1 और 3 का और ये 2 का। ठीक है, इनको प्रोजेक्ट करना है हमको यहाँ के लाइन्स में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, देख ले पहले, समझ ले, समझ में आया क्या बोला, क्या 1 से 1 को मिलाने बोला क्या मैं, क्या करना है, ये जो सेंटर पॉइंट्स हैं इनको प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, अब जैसे ये 6 है, ठीक है, तो ये 6 में इसको प्रोजेक्ट करो अप टू 6, अप टू 0.6, ये 6 तक इसको प्रोजेक्ट कर लो। इसके पैरेलल आनी चाहिए लाइन। ओके, बहुत ज़्यादा अपन कंस्ट्रक्शन डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि अपने काम का नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, ये कहाँ पर आना चाहिए, एक तो 5 में इसका पॉइंट मिलेगा और दूसरा 7 में मिलेगा। तो 5 और 7 से होते हुए तो एक पॉइंट ये मिल गया 5 का, एक पॉइंट 7 का ये मिल गया। सही है नहीं है? ठीक है, ये जो डायगोनल जा रहा है ये किस में जाएगा, 0 में, 4 में और 8 में। 0 में, देन 4 में एंड देन लास्ट 8 में। ठीक, देन इससे पैरेलल एक लाइन खींचो, ये कहाँ जाएगी, 1 में और 3 में, तो ये एक 1 हो गया, देन 3 और लास्ट 2 में। ये 2 थोड़ा सा इससे ऊपर आएगा। सही है नहीं है? मिल गए सारे पॉइंट्स। अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो ये एक साइक्लॉइड मिलता है हमको। साइक्लॉइड मतलब जानते हैं ना, साइक्लॉइड किसको बोलते हैं, चल भाई, साइक्लॉइड क्या होता है, एपीसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड। व्हाट इज साइक्लॉइड, अगर सर्कल में हम थ्रेड को रैप करें पूरा, ठीक है, और उसको एक एंड से पकड़ के अगर इस तरीके से निकाले ऐसा, तब जो कर्व मिलता है डेट इज साइक्लॉइड। समझ में आ रहा है? तो ये हमको एक साइक्लॉइड मिलेगा, दिस इज साइक्लॉइड। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, बना लो। okay, now mathematically
द साइक्लॉइड इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एस इज इक्वल टू एच अपॉन पाई पाई थीटा बाय फाई माइनस हाफ साइन 2 पाई थीटा बाय फाई. दिस इज द इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड. ठीक है, एस मिल गया. वेलोसिटी निकालो. वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, डी एस बाय डी टी. ठीक है, डी एस बाय डी टी कैसे निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू डी एस बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी और डी एस बाय डी थीटा इंटू ओमेगा. ओके, तो सबसे पहले डी एस बाय डी थीटा निकालो, उसमें इंटू ओमेगा करेंगे, बनाओ, वेलोसिटी मिल जाएगी. क्या होगा देखो, पाई पाई कैंसिल आउट, क्या बचा सबसे पहले टर्म में, एच अपॉन फाई. सही है नहीं है, डी एस बाय डी थीटा कर रहे हैं, है ना, माइनस ये क्या होगा बताओ, एच अपॉन 2 पाई. ठीक है, साइन का हो जाएगा, अच्छा ये बाहर आई ये टर्म 2 पाई अपॉन फाई कॉज ऑफ 2 पाई थीटा अपॉन फाई. सही है कि नहीं, चेक करो. ठीक, तो ये 2 पाई गेट्स कैंसिल आउट. क्या बचेगा, v विल बी इक्वल टू अच्छा इंटू ओमेगा, लास्ट में इंटू ओमेगा आ जाएगा. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू एच ओमेगा बाय फाई माइनस एच ओमेगा बाय फाई इंटू कॉस ऑफ 2 पाई थीटा बाय फाई. ओके, और यू कैन से एच ओमेगा बाय फाई को कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस 2 पाई थीटा बाय फाई. सही है नहीं है, ठीक. अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगी हमको, मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, मैक्सिमम वैल्यू, ये टर्म कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम के लिए, ये पूरी टर्म मैक्सिमम के लिए ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए पक्का. सोच लो फिर से, कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए ना, 0 क्यों होना चाहिए, ये टर्म +1 से -1 तक वेरी करता है कॉस, तो अगर ये -1 है तब तो ये कितना होगा, 2h ओमेगा बाय फाई. ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही. ठीक, तो -1 कहाँ पर होता है, वॉट कॉस -1 कहाँ पर होता है, 0 में 1, 90 में 0, देन 180 में -1, है ना. मतलब क्या आना चाहिए यहाँ पर, पाई आना चाहिए. ठीक है, तो पाई आने के लिए क्या ज़रूरी है, फॉर वी मैक्स थीटा शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, थीटा शुड बी इक्वल टू 5/2. ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही. ठीक, एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 5/2, ये कॉस पाई हो गया, कॉस पाई इज -1 माइनस माइनस प्लस, तो वी मैक्स विल बी इक्वल टू वॉट, 2h ओमेगा अपॉन 5. दैट्स इट. ये समझ में आएगी नहीं है, ये सारे एक्सप्रेशन याद रखने हैं ना, क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे. ऑब्वियसली प्रोफाइल बनानी नहीं आएगा तुम लोगों को. ठीक है, एक्सेलरेशन निकालो इसका. और मैक्सिमम देखो कहाँ पर होगा और कितना होगा बताओ, क्या होगा बताओ, एक्सेलरेशन f इज इक्वल टू वॉट, dv बाय dt, और यू कैन से dv बाय डी थीटा इंटू ओमेगा डी थीटा बाय डी टी. ठीक है, करो इसका निकालो सबसे पहले, dv बाय डी थीटा कितना आ रहा है बताओ, dv बाय डी थीटा. ठीक है, क्या आएगा ये, हाँ h ओमेगा बाय फाई, ये पहले टर्म तो 0 हो जाएगी, सेकेंड टर्म में देखो इंटू 2 पाई बाय फाई कॉस का माइनस साइन, हाँ हाँ ओमेगा आएगा ना बाद में, और क्यों ओमेगा आएगा, ठीक तो है, इंटू ओमेगा अलग से आ जाएगा, दिस ओमेगा, h ओमेगा स्क्वायर बाय फाई 2 पाई बाय फाई साइन 2 पाई थीटा बाय फाई, और यू कैन से 2h ओमेगा स्क्वायर पाई अपॉन फाई स्क्वायर साइन ऑफ 2 पाई थीटा बाय फाई. ठीक है, अब बताओ मैक्सिमम कहाँ पर होगा,
मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है होगी 1 होगी। 1 कब होगा? थीटा इज इक्वल टू 5/4, नॉट 5/2, 5/4 पे, ठीक। तो क्या और कितनी होगी मैक्सिमम वैल्यू? एफ मैक्स इज इक्वल टू वॉट? 2h ओमेगा स्क्वायर पाई अपॉन 5 स्क्वायर, दैट्स इट। सही है नहीं है? वी मैक्स वॉज इक्वल टू 2h ओमेगा बाय 5 एट थीटा इज इक्वल टू 5/2। क्लियर है? बताओ। वेलोसिटी कहाँ पर मैक्सिमम होगा? 5/2। ओके, सपोज एक्स, हाँ, तो यहाँ पर 90 पे मैक्सिमम, देन 160 पे अगेन 0, ठीक है, एंड देन लाइक दिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेलोसिटी क्लियर है नहीं है? एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? ये टोटल अपना एसेंट का एंगल कितना है? दिस इज फाई ए, ओके। ये हमारा ड्वेल पीरियड है डेल, ये डिसेंट है फाई डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 5/2 पे हमारा मैक्सिमम है, 5/2 पे मैक्सिमम। क्लियर है नहीं है? ठीक है। सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या होगा? ये कहाँ पर मैक्सिमम है? 5/4 पे, तो 5/4 पे मैक्सिमम लाइक दिस। सही है नहीं है? जर्क, अब क्या होगा बताओ जर्क में? ओके, क्या इसमें इनफाइनाइट होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो जर्क का कैसा आएगा? सही है नहीं है? ठीक है। तो एक चीज समझ में आ रही है इसमें हमको, जर्क जो है वो इनफाइनाइट नहीं है इनिशियल में और एंड में। ओके, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज सुटेबल फॉर हाई स्पीड एज वेल, है ना। सिर्फ एक साइक्लॉइडल प्रोग्राम ही है जो हम हाई स्पीड के लिए सुटेबल बोल सकते हैं। बाकी सब में क्योंकि जर्क इनफाइनाइट हो रही थी एट बिगनिंग एंड एंड, तो इसलिए दोज वर नॉट सुटेबल। क्लियर है कि नहीं है? लिख लो नोट करके। दिस प्रोग्राम इज सुटेबल फॉर हाई स्पीड एज वेल। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनाते हैं कैम प्रोफाइल का, उसमें कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना भी हम देख लेंगे कैसे किया जाता है। ठीक है, लिख लो। अ कैम विथ अ नाइफ एज फॉलोअर, अ कैम with a knife edge follower is given following motion। लिखते जाओ पॉइंट वाइज। टू रेज द फॉलोअर थ्रू 30 mm with uniform acceleration and deceleration हाँ, to raise the follower by 30 mm with uniform acceleration and deceleration during 120 degree rotation of the cam। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। dwell for next 30 degree of cam rotation, dwell for next 30 degree of the cam rotation नेक्स्ट लिखो। to lower the follower with simple harmonic motion
ड्यूरिंग नेक्स्ट 90 डिग्री रोटेशन ऑफ कैम. Rest 90 degree rotation of cam नेक्स्ट लिखना dwell for rest of the cam rotation. Dwell for rest of the cam rotation. मोशन क्लियर हुआ इसका कैसा है? ठीक है, नीचे लिखो द कैम हैज मिनिमम रेडियस ऑफ 30 mm. फास्ट लिखो थोड़ा. द कैम हैज मिनिमम रेडियस सॉरी ऑफ 30 mm and rotates counterclockwise at uniform speed of 800 rpm. Draw the profile of cam if line of stroke of follower passes through axis of camshaft. Line of stroke of the follower passes through axis of camshaft. Also draw the displacement axis of camshaft. Also draw the displacement, velocity and acceleration diagrams of follower for one complete rotation. ठीक है, क्लियर है ये? हाँ, बताओ कैसे करेंगे. सबसे पहले देखो क्या क्या चीज़ें गिवन है. टू रेज द फॉलोवर थ्रू 30 mm. ओके, मतलब क्या क्या गिवन है. फर्स्ट h इज गिवन एज रेज द फॉलोवर बाय 30 mm. ठीक, एंगल ऑफ एसेंट दे दिया फाई ए इज हाउ मच 120 डिग्री. एंगल ऑफ ड्वेल इज हाउ मच 30 डिग्री. angle of descent is how much 90 degree. Okay, minimum radius is given, RC is 30 mm, N is given 800 rpm. ठीक है, हमको सबसे पहला काम तो करना है कि कैम की प्रोफाइल ड्रॉ करना है. ओके, तो कैम प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करो फॉलोअर का. ओके, फॉलोअर कैसा जा रहा है, फर्स्ट हाफ उसका कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन में. ओके, जब राइज हो रहा है डेट इज एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन, और जब वो फॉल हो रहा है डेट इज एट सिंपल हार्मोनी. ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले राइज के लिए बनाते हैं. क्या करेंगे बताओ. हम्म 120 डिग्री, सपोज यहाँ तक 120 डिग्री हमारा. ओके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दो. 6 में 8 में जितने में चाहो उतने में कर सकते हैं. ठीक, उसके बाद सेंटर वाले को लेके इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दो. सही है, फिर 0 से इस एंड से ज्वाइन करो 1 2 3 एंड देन 4 5 एंड 6. ठीक, देन 1 to 1, 2 to 2, 3, देन 4 4 से 5 5 से एंड 6 6 से, और एक स्मूथ कर्व ज्वाइन करते हुए बना दो कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन. ओके, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है कि कितने डिग्री कैम रोटेशन पे फॉलोअर कितना ऊपर रहेगा.
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, नेक्स्ट 30 डिग्री का ड्वेल है, तो ये 30 डिग्री हमने ड्वेल में ले लिया। फिर रिटर्न कैसा है इसका? सिंपल हार्मोनिक है, तो रिटर्न के लिए भी क्या करेंगे? अगेन सर्कल। ठीक, तो यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो। ठीक, इसको ले लिया हमने 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। सही है नहीं है? ठीक, उसके बाद इसको भी सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड करो। सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। सही है नहीं है? अब ये पहला पॉइंट मिल गया 6 का, देन 7 को 7 से ज्वाइन करो, 8 को 8 से, 9 9 से, 10, 11 एंड 12। ठीक, तो ड्यूरिंग डिसेलरेशन इसका जो कर्व मिलेगा डेट इज लाइक दिस। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? ठीक, अब कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने का तरीका क्या है? सबसे पहला काम जो है हमारा, जो मिनिमम रेडियस जो दिया हुआ है, जिसको हम बेस सर्कल का रेडियस बोलते हैं, ओके, सबसे पहले इस बेस सर्कल को ड्रॉ करो 30 mm का। सही है नहीं है? ठीक है, समझ लो बस अच्छे से, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन डिटेल्स की हमको ज़रूरत नहीं है। नाइफ एज फॉलोअर है, दिस इज नाइफ एज फॉलोअर। ओके, अब क्या करेंगे? सबसे पहले एसेंट में ये टोटल कितना है हमारा? 360 डिग्री है, टोटल 360 डिग्री है। उसमें से एसेंट का एंगल कितना है? 120 डिग्री। ओके, तो पहला ये 120 डिग्री ले लो फॉर एसेंट, समवेयर हियर। सही है नहीं है? ठीक, फिर 30 डिग्री ड्वेल का आ जाएगा, 120 प्लस 30 150। देन उसके बाद 90 डिग्री और डिसेंट का आ जाएगा, दिस इज डेल 1 और बचा हुआ सेकेंड डेल का। सही है नहीं है? ठीक, अब क्या करना है? अब जितने पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है 6 पार्ट्स में, उन्हीं 6 पार्ट्स में इस पूरे 120 डिग्री को डिवाइड करो। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सही है नहीं है? ठीक, रोटेशन कैसा है हो रहा है इसका? देखो, कैम प्रोफाइल का मतलब क्या है? घूमता तो कैम ही है, बट प्रोफाइल में हम क्या एज्यूम करते हैं कि कैम स्टेबल है और फॉलोअर अगर उसके आजू बाजू घूमे तब कैसा आएगा। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और हमारा कैम कैसा घूम रहा है? काउंटर क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? काउंटर क्लॉकवाइज है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम, क्योंकि फॉलोअर का बना रहे हैं, तो फॉलोअर कैसा होगा? क्लॉकवाइज। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, तो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने दूर पे रहेगा फॉलोअर, ये अब निकालना है। तो अब ये कैसे निकाल सकते हैं? अब यहाँ से मेजर करते जाओ, 1 to 1 डैश इसको दे दिया, सपोज हमने 1 डैश, इसको दे दिया हमने 2 डैश, इसको दे दिया हमने 3 डैश। ठीक, तो 1 to 1 डैश यहाँ से मेजर करो, ये 1 to 1 डैश यहाँ एक्सटेंड कर दो, 2 to 2 डैश, 3 to 3 डैश, 4 to 4 डैश, 5 to 5 डैश, 6 to 6 डैश। सही है नहीं है? सिमिलरली 6 to 6 dash, this is also 6 to 6 dash, then 7 to 7 dash, 8 dash, 9 dash, 10 dash, 11 dash and 12 dash. ओके, 7 to, इसको भी डिवाइड कर लो 6 पार्ट में। ठीक, दिस इज 7 8 9 10 11 एंड 12। 7 to 7 dash, 8 to 8 dash, 9 dash, sorry, 9 dash, 10 dash, 11 dash, 12 dash। ठीक है, और इन सब को ज्वाइन करते हुए एक स्मूथ कर्व ड्रॉ कर लो, दैट्स इट। दिस इज आवर कैम प्रोफाइल। सिंपल है बनाना ये, ठीक है? कोई दिक्कत है? समझ में आया ना क्या किए हम? बेसिकली कर क्या रहे हैं? पहले हमने क्या किया, और यहाँ से इसका इंपॉर्टेंस भी समझ में आ रहा है। जो अभी तक हम कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे? डिस्प्लेसमेंट देख रहे थे हर पॉइंट पे फॉलोअर का। क्यों देख रहे थे? ताकि हम उसको फिर कैम प्रोफाइल में प्रोजेक्ट कर सके। किस पॉइंट पे, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना डिस्प्लेस हुआ है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने उसका उतना ही, दिस इज
1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड सो ऑन लाइक दिस इज कैम प्रोफाइल। क्लियर है कि नहीं है सबको? ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसका पोजीशन डायग्राम, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, देन वेलोसिटी एंड देन एक्सेलरेशन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, कहाँ पर है कितनी है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, कहाँ पर है कितना है, और डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। होगा? बनाओ, ट्राई करो। समझ में आएगी नहीं सबको ये? ठीक है, कैसा आएगा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम सबसे पहले तो? ठीक है, वेलोसिटी डायग्राम बताओ। कांस्टेंट एक्सेलरेशन डिसेलरेशन के केस में कैसा मिलता है, देखो मैक्सिमम कहाँ पर मिल रहा है, एट 5/2, मैक्सिमम कहाँ मिलता है, एट 5/2, ठीक। और वेरिएशन कैसा है, लीनियर वेरिएशन लाइक दिस, सही है नहीं है? ठीक। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक में देखो वेरिएशन कैसा है, सिंपल हार्मोनिक में वेरिएशन कैसा है, साइन कर्व लाइक दिस। ठीक है, इनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इस केस में वी मैक्स फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन, क्या होता है वी मैक्स बताओ, फॉर्मूला देखो कितना होता है, 2h ओमेगा अपॉन 5, 2h ओमेगा बाय 5, रखो वैल्यूज। h की वैल्यू भी है हमारे पास कितना है, मैक्सिमम 30 mm, दिस इज h 30 mm। रखो वैल्यू, रखो 2 इंटू 0.03 इंटू ओमेगा इज हाउ मच, ओमेगा निकालना पड़ेगा, ओमेगा कैसे निकाल सकते हैं, 2 पाई n बाय 60, देख लो कितना आ रहा है, 2 पाई इंटू 800 बाय 60 रेडियन पर सेकेंड, कितना आ रहा है देखो, 88 आ रहा है क्या, 8 मैं कितना बोला, 800 बोला क्या, 840 है, उसको 840 कर लो, 840 RPM। हाँ कितना आ रहा है देखो, अप्रॉक्स 88 रेडियन पर सेकेंड मिल रहा है, दिस इंटू 88 अपॉन 5, 5 कितना है हमारे पास, कितना है, कितना है 120 इंटू रेडियन में लेंगे पाई बाय 180, ठीक। यहाँ से वी मैक्स निकाल लो, आएगी नहीं समझ में, ठीक। बनाओ कितना आ रहा है, टू 2.52 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक। ये वैल्यू मिल गई हमको 2.52 मीटर पर सेकेंड, ठीक। यहाँ की मैक्सिमम निकाल लो। ओके, जो क्वेश्चन रेज होंगे ना यहीं से रेज होंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन किस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर निकालो मैक्सिमम वेलोसिटी, कैसे निकालोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अच्छा, इसमें एक्सेलरेशन निकालो लगे हाथ, कितना होता है, f जो कि कांस्टेंट रहता है, कितनी वैल्यू रहती है उसकी, कितना होता है, हाँ f कितना आता है, लास्ट में देखो वैल्यू कितनी आई है, 4h ओमेगा स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। फाइनल वैल्यू देखो ना भाई, s तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। रखो वैल्यू,
एंड दिस विल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट, है ना, ये एक्सेलरेशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट द एसेंट। हाँ कितना आ रहा है बताओ एफ, क्या बोल रहे हैं, रखो वैल्यू रखो फटाफट, 4 इंटू 0.03 इंटू 88 स्क्वायर अपॉन 120 इंटू पाई बाय 180 का स्क्वायर, कितना आ रहा है यूनिफॉर्म। टू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स इट, ये भी मिल गया। सॉरी एक्सेलरेशन है ये, सॉरी एक्सेलरेशन डायग्राम में आएगा ये, ठीक है। एक्सेलरेशन डायग्राम बना दो लगे हाथ, कैसा बनेगा देखो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसा आएगा, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट, देन लाइक दिस, सही है। ओके तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गई हमको 211.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स इट। सही है नहीं है। सिंपल हार्मोनिक में कैसा आता है हमारा, ये निकालो, सिंपल हार्मोनिक के लिए निकालो, वी मैक्स निकालो और एफ मैक्स निकालो, कितना कितना आ रहा है बताओ फटाफट। कितना होता है वी मैक्स, क्या होगा फॉर एस एच एम, क्या होता है वी मैक्स का फॉर्मूला बताओ, कितना होगा, हाँ एच पाई अपॉन 2 पाई, रखो वैल्यू, कितना मिल रहा है 2.64 मीटर पर सेकेंड, तो ये वैल्यू भी मिल गई हमको, दिस इज 2.64 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एफ मैक्स भी निकाल लो, एफ मैक्स, ठीक है ना, कितना होता है ये h/2 इंटू होल स्क्वायर, ठीक, कितना आ रहा है ये 0.64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो ये वैल्यू भी मिल गई हमको, कितनी है 464.64, दैट्स इट, सिंपल है। बन गया सबका, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बनाते हैं जो प्रीवियस गेट में आए हुए हैं, क्वेश्चन लिखो। इन अ कैम फॉलोअर मैकेनिज्म the follower needs to rise through 20 mm during 60 degree of cam rotation, through 20 mm during 60 degree of cam rotation. The first 30 degree with constant acceleration, and then with a deceleration of same magnitude. The initial and final speeds of the follower are 0. The cam rotates with uniform speed of 300 rpm. The maximum speed of follower is, ऑप्शन लिख लो, ए 0.6 मीटर पर सेकेंड, बी 1.2 मीटर पर सेकेंड, सी 1.68 मीटर पर सेकेंड,
एंड डी 2.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सुन लो वापस। In a cam follower mechanism, the follower needs to rise through 20 mm during 60 degree of cam rotation. The first 30 degree with constant acceleration and then with a deceleration of the same magnitude. The initial and final speeds of the follower are 0. The cam rotates at uniform speed of 300 rpm. The maximum speed of the follower is. ठीक है, क्या करेंगे बताओ? हाँ, टोटल फाई ए कितना गिवन है? हाँ भाई, वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2h ओमेगा बाय फाई। ओके, ड्यूरिंग एसेंट दिस फाई इज नथिंग बट फाई एसेंट। हाँ, कितना हो जाएगा देखो, वी मैक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एच इज गिवन एज हाउ मच? 0.02। ओमेगा हम निकाल सकते हैं कितना? 2 पाई एन कितना है? 300/60। ठीक, यहाँ से ओमेगा निकाल लो, कितना आ रहा है देखो, डिवाइड बाय फाई। फाई इज व्हाट? 60 इंटू पाई बाय 180। दैट्स इट, सिंपल है। कितना आ रहा है बताओ ये? ओमेगा पूछ रहा हूँ भाई, ओमेगा कितना आ रहा है? 31.4। तो वी मैक्स इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। हाँ, क्या चीज? वहीं से तो उठा है, और कैसे उठता है? प्रोफाइल बनाने थोड़ी ना आएगा भाई, तू कैसी बात करता है? प्रोफाइल में इसलिए बताया क्योंकि छोटे छोटे जो उसके पार्ट्स हैं वहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। अब जैसे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने बोल दिया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालने का भी बोल दिया है ना, तो वो सब चीज़ें उससे निकलती है। दूसरी चीज़, एट अ पर्टिकुलर थीटा, एट पर्टिकुलर सपोज 30 डिग्री पे या 40 डिग्री पे कितना वेलोसिटी है, तो उसके लिए जो हम थीटा के फॉर्म में जो निकाले हैं उसमें हम वैल्यू रख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो तो। आंसर इज बी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2008। अभी जो बता रहा हूं, इसके पहले वाला जो था डेट वाज इन 2005। ओके, लिखो क्वेश्चन लिखो। इन अ कैम डिजाइन द राइज मोशन इज गिवन बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन। S is equal to h/2 1 minus cos pi theta by beta। where h is total rise, theta is camshaft angle, beta is total angle of rise interval, total angle of rise interval। ठीक है, जर्क इज गिवन बाय, जर्क क्या होगा ये बताना है। 3 बार जर्क निकालो, बनाओ। जर्क के लिए क्या करेंगे? व्हाट इज जर्क? d3s बाय dt3। दैट्स इट। ठीक है, बनाओ। सॉल्व करने की जरूरत है क्या? है क्या सॉल्व करने की जरूरत? नहीं है, बस एक ही ऑप्शन माइनस में दिख रहा है और इसको सबसे पहले हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन। ठीक है, दूसरी बार करेंगे तो प्लस कॉस, तीसरी बार करेंगे तो माइनस साइन। माइनस साइन का एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना, लेकिन कर लो सॉल्व। अगर ऐसा दिख जाए तो तुरंत हम लिख सकते हैं आंसर, बट एक से ज़्यादा अगर हमको माइनस में दिखे, पहली तो चीज़ देख ली है साइन, अगर साइन वाला ऑप्शन दिखे तो एक तो ये समझ में आ जाएगा कि साइन वाला ही होगा, दूसरा ये समझ में आ जाएगा कि माइनस वाला ही होगा। खत्म बात। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, लेकिन सॉल्व कर लो। आंसर इज डी। क्या चीज़?
हाँ, तीन बार कर रहे हैं तो ये पाई क्यूब आ जाएगा, है ना। तो देख के समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सॉल्व भी करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है इसमें। आगे सबका सॉल्व किया कि नहीं किया? ठीक है। ओके, लास्ट टॉपिक लिख लो, रिजिड इसेंट्रिक कैम। हालांकि इस टॉपिक से कम ही आए हुए हैं क्वेश्चंस। ओके, व्हाट इज इसेंट्रिक कैम? इसेंट्रिक किसको बोलते हैं? दिस इज अ सर्कुलर कैम हुज सेंटर ऑफ रोटेशन इज एट डिफरेंट पॉइंट एज डेट ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब सेंटर ऑफ सर्कल और सेंटर ऑफ रोटेशन जो है अलग अलग पॉइंट्स हैं। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज ई, विच इज कॉल्ड एज eccentricity. Okay, let E be the eccentricity, m is the mass of the follower, s is the stiffness of the retaining spring. We are having a retaining spring here. This ये क्या होगा, बिकॉज यहाँ पर इसेंट्रिक कैम है, ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, फॉलोअर रेसिप्रोकेट करेगा, एंड फॉर दैट फॉलोअर नीड सम रिटेनिंग स्प्रिंग, ओके, टू रिटेन इट्स पोजिशन. देन ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैम, p इज द प्री लोड. प्री लोड मीन्स इनिशियली कितना लोड कैम में लग रहा है, इंक्लूडिंग वेट ऑफ द फॉलोअर. ये समझ आ रहा है कि नहीं है? मतलब अगर कैम अपनी जीरो पोजीशन पे भी है, जीरो पोजीशन पे है, बॉटम स्ट्रोक पे है, तो उस समय कितना लोड इसमें लग रहा है, एंड दैट मे इंक्लूड द वेट ऑफ दिस फॉलोअर एज वेल. दैट इज प्री लोडिंग. ये समझ आ रही है? एंड एक्स इज द मोशन ऑफ फॉलोअर. मतलब एट बॉटम स्ट्रोक एक्स इज इक्वल टू 0, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे एक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ते जाएगी, फॉलोअर का मोशन. ये समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, अच्छा. तो ये दो पोजीशन दिखाई हुई है, पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन जब ये कैम रोटेट कर रहा है बाय एन एंगल थीटा. इधर ध्यान दो, व्हेन दिस कैम इज रोटेटिंग बाय एन एंगल थीटा, ओके, दिस फॉलोअर इज मूविंग बाय अ डिस्टेंस x. तो ये डिस्टेंस हमारा जो है, जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट x. ये क्लियर है कि नहीं है? मतलब वर्टिकल मूवमेंट इसका कितना हुआ, दिस इज रोटेटिंग अबाउट दिस सेंटर, इसके अबाउट जब रोटेट कर रहा है तो उस कंडीशन में वर्टिकल डिस्टेंस एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन एंगल ऑफ रोटेशन इज थीटा, देन द मूवमेंट ऑफ फॉलोअर इज x. ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अच्छा. इस x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? व्हाट विल बी दिस x? ये x कैसे निकाल सकते हैं? दिस इज इक्वल टू व्हाट, e, टोटल इज e माइनस e cos थीटा. ये भी e है ना, CP भी E होगा, ये CO भी E है, ये रोटेट होके यहाँ पर आ गया पॉइंट P पे, ये भी E है, तो क्या हो जाएगा, E माइनस E cos थीटा. और यू कैन से x इज इक्वल टू E इंटू 1 माइनस cos थीटा. यही समझ में आई? ठीक है, अच्छा. वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी इज इक्वल टू x डॉट dx बाई dt. कितना हो जाएगा देखो, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, dx बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी. कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा. दिस विल बी e साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, e ओमेगा साइन थीटा. समझ में आएगी नहीं है? dx बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी. डी थीटा बाई डी टी क्या है, ओमेगा. dx बाई डी थीटा इज e साइन थीटा. यार समझ में? ठीक. एक्सेलरेशन x डबल डॉट, ये क्या हो जाएगा बताओ, e ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा का कॉस थीटा. दैट्स इट. ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है. नाउ टोटल फोर्सेस ऑन फॉलोअर. फॉलोअर में कुल कितने फोर्सेस लगेंगे? तो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? एक डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन लग रहा है, ओके, और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, इनर्शिया फोर्स. वाइब्रेशन जितने लोग अटेंड किए हैं, लगता है नहीं लगता है?
वाइब्रेशन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, इनर्शिया फोर्स mx डबल डॉट। ओके, तो पहला तो जो फोर्स है डेट इज इनर्शिया फोर्स विच इज इक्वल टू mx डबल डॉट, पहली चीज। ठीक है, दूसरा जो फोर्स है वो इस स्प्रिंग के कारण है ना, ये फोर्स कैसा है, दिस इज डाउनवर्ड फोर्स, ये डाउनवर्ड फोर्स है। दूसरा इस स्प्रिंग, अब ये जब ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग कैसा फोर्स अप्लाई करेगी, अगेन अ डाउनवर्ड फोर्स, और वो फोर्स किसके इक्वल होगा, सेकेंड इज स्प्रिंग फोर्स विच इज इक्वल टू व्हाट, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स K इंटू एक्स, सीधा सीधा लिखते हैं हम, K इज व्हाट, स्टिफनेस, स्टिफनेस यहाँ हमने कितनी ली है S, सो दिस विल बी इक्वल टू S इंटू एक्स, दिस इज ऑल्सो डाउनवर्ड फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट और क्या लोड लग रहा है इसमें, और क्या फोर्स लग रहा है, प्री लोड, प्री लोड विच इज इक्वल टू P, दिस इज अगेन एक्टिंग डाउनवर्ड, एंड लास्ट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय कैम, है ना, कुछ फोर्स कैम इसमें एक्सर्ट करेगा, दिस फोर्स इज अपवर्ड, सपोज दिस फोर्स इज F, so this will act upward। क्लियर है नहीं है? ठीक है, फोर्स बैलेंस लगाओ, क्या हो जाएगा देखो, mx डबल डॉट प्लस sx प्लस p माइनस f इज इक्वल टू 0, और यू कैन से f इज इक्वल टू mx डबल डॉट प्लस sx प्लस p। सही है नहीं है? वैल्यूज रखो, x डबल डॉट की क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू m इंटू एक्स डबल डॉट ई ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस s इंटू एक्स, एक्स इज वॉट, e माइनस ई कॉस थीटा, सो दिस विल बी s इंटू ई माइनस एस ई कॉस थीटा और ओमेगा टी प्लस p। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? ठीक, थीटा ले लो इसको, बोलिए कॉस थीटा प्लस पी। ठीक, और यू कैन से दिस f इज इक्वल टू एस ई प्लस पी प्लस m ओमेगा स्क्वायर माइनस s इंटू ई कॉस ओमेगा टी। क्लियर है नहीं है? ओके, इसका मतलब क्या हुआ देखो, कंटिन्यूसली कितना फोर्स लग रहा है, इधर ध्यान दो आप, फोर्स एक्सर्टेड ऑन कैम, सॉरी बाय कैम, फोर्स एक्सर्टेड बाय कैम ऑन द फॉलोअर कितना है, तो इसमें एक तो अब हमारी कांस्टेंट की टर्म आ गई है, कितनी, एस ई प्लस पी, दिस इज कांस्टेंट, तो ये एक कांस्टेंट टर्म हो गई विच इज एस ई प्लस पी पहला, है ना, और उसके ऊपर एक कॉस की वेव आ रही है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये है, उसके ऊपर क्या है, कॉस की वेव है, और इस कॉस की वेव का मैग्नीट्यूड कितना है, ए कॉस ओमेगा टी, ए कितना है एम्पलीट्यूड, दिस मच, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसके ऊपर एक कॉस की वेव आ जाएगी, कॉस की वेव मीन्स 0 पे मैक्सिमम, 90 पे 0, लाइक दिस इज कॉस वेव। ठीक, तो ये हमारा एस सी प्लस पी हो गया, ये जो है ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर माइनस एस इंटू ई, ये इसका एम्पलीट्यूड होगा ना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, दिस इज टोटल फोर्स एक्टिंग, फोर्स 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब ध्यान से समझो इधर, when this theta, this cam is rotating suppose by an angle 180 डिग्री, ओके, तो 180 डिग्री में क्या हो जाएगा, हाफ रोटेशन पूरा हुआ, तो हाफ रोटेशन में हाफ में ये ऊपर गया, हाफ में ये नीचे आ गया, ठीक है, और फिर से वापस वो टर्न करना शुरू होगा। तो इस बीच में क्या होने के चांसेस है, इस बीच में हो सकता है कि कांटेक्ट जो है इसका फॉलोअर का और कैम का कांटेक्ट छूट जाए, और उस कारण से क्या होगा, ये इसके ऊपर जंप आएगा,
ये ऑब्जर्व कियो कि नहीं कियो तुम लोग लैब में नहीं पता, कैम जब चलता है तो ऐसे खट 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 बीच में बजता है, देखो नहीं देखो, देखो नहीं देखो, ठीक है। तो ये कहाँ पर चांसेस हैं इसके, जब ये वापस टर्न होने लगता है, जब ये कैम इसके साथ साथ फॉलोअर जो है कैम के साथ साथ नीचे आ रहा है एंड देन टर्न होने लगता है, वो खट से इस तरीके से मारता है, दैट इज कॉल्ड एज जंप, उसको जंप बोलते हैं। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो जंप की कंडीशन में क्या होगा, और वो जंप को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जंप की कंडीशन के लिए क्या कर सकते हैं, दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। जंप का मतलब क्या हुआ कि कैम का और फॉलोअर का कांटेक्ट छूट गया, कांटेक्ट छूट गया मतलब फोर्स 0 हो जाएगा। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। और इस जंप को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सा फोर्स, तो खैर 0 हो गई, फोर्स 0 नहीं होना चाहिए ना भाई, जंप की कंडीशन है वो फोर्स 0 होना, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस प्री लोड को इंक्रीज करना पड़ेगा। जंप को अवॉइड करने का एक तरीका है कि इस फॉलोअर में प्री लोड को इंक्रीज कर दो, जो इनिशियल जो लोड लग रहा है उस लोड को इंक्रीज कर दो। तो उस लोड को हमको कितना करना है वो चीज़ पहले हम देख लेते हैं। ये क्लियर है कि नहीं, क्या बोला हूँ मैं, ठीक है। तो जंप की कंडीशन क्या हो जाएगा, एट जंप पहली चीज F इज इक्वल टू 0, दूसरा थीटा कहाँ पर हो रहा है, एट 180 डिग्री, ठीक है। तो रखो वैल्यूज रखो, दिस 0 इज इक्वल टू SE प्लस P प्लस, हाँ, cos 180 डिग्री इज व्हाट, -1 ना, so this will be equal to minus of E m omega square minus s, सही है कि नहीं, देखो ठीक तो है, सही है नहीं है, ठीक। यहाँ से P की वैल्यू निकाल लो, वो मिनिमम P की वैल्यू मिलनी चाहिए, मतलब P कितना आ जाएगा, देखो इसमें से 0 इज इक्वल टू SE प्लस P माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू ई प्लस, है प्लस ऐसी हो रहा है क्या, माइनस ऐसी हो रहा है, प्लस होगा ना, प्लस ऐसी प्लस हो रहा है ना, ठीक। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 0 इज इक्वल टू P माइनस m ओमेगा स्क्वायर ई प्लस 2SE, सही है नहीं है, ठीक। यहाँ से P की वैल्यू निकाल लो, सो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर प्लस 2s, या सॉरी माइनस 2s इंटू ई, ओके, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ P। तो टू अवॉइड जंप P शुड बी ग्रेटर देन E इंटू m ओमेगा स्क्वायर माइनस 2s, ओके, दिस इज द कंडीशन टू अवॉइड जंप, मतलब एटलीस्ट मिनिमम इतना प्री लोड उसमें होना चाहिए। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जंप की कंडीशन में एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, दिस इज द कंडीशन फॉर जंप। यहां पर से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू निकालो, एंगुलर वेलोसिटी एट जंप ये कितनी होगी बताओ, कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर ई इज इक्वल टू P माइनस 2SE, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P माइनस 2SE अपॉन m इंटू, सॉरी P प्लस 2SE अपॉन ME, सही है ये, दैट्स इट, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग जंप।